महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को लेकर एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बंटवारे की खबरों और एनडीए के साथ जाने की चर्चाओं के बीच शरद पवार ने खुद सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर फिलहाल ज्यादा कुछ कहने से इनकार किया और कहा कि यह चर्चा का सही समय नहीं है। वहीं सोनम वांगचुक की हिरासत और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर शरद पवार ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। शरद पवार के इन बयानों के सियासी मायने क्या हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या तस्वीर बन सकती है, आइए समझते हैं पूरी खबर। दरअसल महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बंटवारे की अटकलें चरम पर हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार एनडीए के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब शरद पवार ने खुद आगे आकर तस्वीर को साफ कर दिया है। बंटवारे के सवाल पर शरद पवार ने कहा, यह समय फिलहाल इस विषय पर बात करने का नहीं है। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, केंद्र सरकार ने गैर जिम्मेदार काम किया है। उन्होंने कहा कि वांगचुक का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे। यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में जो अनशन चल रहा था उसमें मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। शरद पवार ने सवाल पूछते हुए कहा कि इसमें क्या गलत था। शरद पवार ने कहा, एक मंत्री की नाकामी के चलते हजारों छात्रों का भविष्य अटक गया। इसकी जवाबदेही मांगी जा रही थी। इसी को लेकर 20 दिनों से प्रदर्शन हो रहा था। विपक्ष को पिछले 5-6 दिनों से अंदाजा था कि गिरफ्तारी होने वाली है और सरकार ने ठीक वैसा ही किया जैसा सोचा था। यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, कई विपक्ष के नेता उस मंच पर गए और सोनम से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया, लेकिन शनिवार सुबह पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। सोनम वांगचुक के अस्पताल शिफ्ट होने के बाद कहा कि यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, सरकार ने नई तारीख दी है। राज्य सरकार को पहले घोषित समय सीमा का पालन करना चाहिए था। अब जब सरकार ने नई समय सीमा दी है तो हम तब तक इंतजार करेंगे। किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर सरकार कर्ज माफी लागू करती है तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। हालांकि अगर वह ऐसा करने में विफल रहती है तो हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।